जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़े। हम दूसरे अध्याय को समाप्त कर चुके थे पिछली शिक्षा में, और आज हम तीसरे अध्याय को आरंभ करेंगे। आगे जाने से पहले जल्दी से एक बार देख लेते हमने पिछले अध्याय में क्या सीखा था, क्या पढ़ा था। एक प्रकाशन के मिलने के बाद पौलुस यरूशलेम गया, अपने साथ तीतुस को लेकर गया और बरनबास को लेकर गया। वो अपने उस प्रकाशन को प्रकट करना चाहता था जो प्रभु यीशु ने उसको दिया था, कि हम अपने कामों से नहीं वरन विश्वास ही से धर्मी ठहराए गए हैं। धर्मी जन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। और फिर जो कलीसिया के खंबे थे, नींव की रीति पतरस, यूहन्ना, याकूब, उन्होंने भी अपने समर्थन को दर्शाया। उन्होंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पौलुस और बरनबास के ऊपर जो प्रेरिताएं की बुलाहट थी उसको पहचाना, उनको आदर दिया। अब तीसरे अध्याय में हम इसी विषय को देखेंगे थोड़ा और गहराई से। ये उसी बहस को लेकर अब पौलुस लिख रहा है कि क्या आत्मा में रहना सही है या हम सिद्ध हो सकते हैं अपने कामों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। और सच तो यह पूरी गलातियों की पुस्तक में हम इस विषय को देखेंगे। बार बार पौलुस इसको लेकर आएगा, क्योंकि उन समयों में यह बहुत ही गंभीर विषय था। और मेरा मानना है सच तो यह है, आज भी हम इससे झगड़ते हैं। हम आरंभ करते हैं विश्वास से, पर धीरे धीरे हम कर्मों पर ध्यान लेने लगते, और धीरे धीरे हम अपने कर्मों पर ध्यान देने लगते हैं कि हम कितनी देर प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसी बात बोल रहे हैं, कितनी देर हम वचन पढ़ रहे हैं, और अगर हम सही कर रहे हैं तो बाकी क्यों नहीं कर रहे। हम कर्मों पर ध्यान देते हैं और उस परमेश्वर को भूल जाते हैं जिस पर हमने विश्वास किया। तो क्यों ना हम तीसरे अध्याय का पहला पद पढ़ें। और इसमें लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। यहां पौलुस एक सवाल कर रहा है, कह रहा है किसने, हे विश्वासियों, किसने तुम्हें मोह ले लिया? किसकी बातों में तुम आ रहे हो? कौन तुम्हारी आंखें बंद कर रहा है? श्रेष्ठ गीत 4:9 में लिखा है, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तूने मेरे हृदय को मोह लिया है। क्या आप समझ सकते हो? हमारी ये क्षमता है कि हमारे हृदय ने प्रभु यीशु के हृदय को मोह लिया है। और आज ये सवाल पौलुस कर रहा है, अगर तुम परमेश्वर के हृदय को मोह सकते हो तो ये मनुष्य कौन है जो तुम्हें लुभा रहा है? और वो कह रहा है, जब ये संदेश मैंने तुम्हें दिया था, मसीह यीशु को मरा हुआ मैंने प्रचार किया था कि वो मरे हुए में से जी उठा है। वो तुम्हारे लिए मरा, तुम्हारे अधर्म के काम के लिए मरा, तुम्हारी कोशिशों के लिए वो मरा, ताकि तुम्हें एक नई शुरुआत दे सके, एक नई सृष्टि तुम्हें बना सके। और वो कह रहे, किसने तुम्हें अंधा कर दिया? क्यों ना हम दूसरे पद से 5वें पद तक पढ़े। और फिर वो कह रहा है, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को, पवित्र आत्मा को, क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? तो इन पदों में पौलुस क्या कह रहा है? एक, वो सच को पुनर्स्थापित कर रहा है जो पहले से ही गलातिया के इन लोगों के जीवन में था। अब वो उन्हें याद दिला रहा है। वो उनसे सवाल कर रहा है कि जब तुमने प्रार्थना किया, तुमने विश्वास किया प्रभु यीशु पर, अंगीकार किया कि यीशु ही प्रभु है, तुमने अपने हृदय में विश्वास किया, तो पवित्र आत्मा का ये भेंट तुमने कैसे प्राप्त किया? वो पूछ रहा है।
तुम्हें कुछ करना पड़ा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ी? नहीं, पर विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा वो जो पर्दा था जो हमें परमेश्वर से अलग करता था वो फट गया, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रकट हुआ, वो हमारे भीतर प्रकट हुआ। तो अब वो कह रहा है, अगर विश्वास से तुमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया तो क्या तुम कुछ हासिल कर सकते हो अपनी कोशिशों से? पहला कुरिन्थियों 4:7 में पौलुस लिखता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें दिया नहीं गया, और अगर दिया गया है तो तुम घमंड क्यों करते हो कि मानो तुमने खुद से हासिल किया है। हमारे जीवन में बहुत सी क्षमताएं हैं, बहुत सी खूबियां हैं, बहुत सी अच्छाइयां हैं, और अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है, चुना है, अलग किया, उसने हमें अभिषिक्त भी किया है, ऐसा क्या भेंट है परमेश्वर का हमारे पास जो उसने हमें दिया नहीं है? और हम सोचते हैं हम अपनी कोशिशों से उसको प्राप्त कर चुके हैं। हमें लगता है हमारे इतने घंटे प्रार्थना करने के बाद हम प्रकाशनों को पाने लगे। क्या हमारा ध्यान विश्वास से हटकर अपनी क्षमताओं पर, अपने कार्यों पर हो चुका है? पौलुस यही कह रहा है, अगर तुमने आरंभ विश्वास से किया तो तुम्हें कौन अंधा कर रहा है और तुम अपनी कोशिशों पर अब विश्वास करने लगे हो? जब हम अपने आसपास चंगाइयों को देखते हैं, आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, छुटकारे को देखते हैं, क्या वो इसलिए हो रहा है कि हमने प्रार्थना की? क्या वो इसलिए हो रहा है कि हमने घोषणा की? या वो इसलिए होता है कि हमने हृदय में विश्वास कर लिया कि जिससे हमने प्रार्थना की है वो उसको पूरा करेगा? और हम सब ने इस विश्वास से आरंभ किया। सच ये है, हम अपनी कोशिशों से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, पर जब हम विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु मैं नहीं, तू कर सकता है, मेरा विश्वास तेरी सामर्थ पे, तब हम उन चंगाई और उस आश्चर्य कर्म को देखते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, अपनी कोशिशों से नहीं, अपनी खूबियों से नहीं। कितने घंटे हम क्या कर रहे हैं इससे वो खुश नहीं है, क्योंकि वो पहले से हमसे प्रसन्न है। अगर वो खुश नहीं होता तो वो हमारे लिए क्यों मरता? और अगर हमने विश्वास से आरंभ किया है, क्या हम दूसरों को नियमों की दृष्टि से देख रहे हैं? क्या हम दूसरों को जब देखते हैं हम ये सोचते हैं कि ये तो वो सब नहीं करते जो हम करते हैं, पता नहीं ये कब सुधरेंगे, ये कब बदलेंगे, ये कब हमारी रीति प्रार्थना करेंगे? नहीं, उन्हें नियमों के बोझ में मत दबाओ, क्योंकि प्रभु का जुआ हल्का है। वो हमें बोझ से नहीं दबाता, वो कहता है बोझ से दबे हुए मेरे पास आए और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आज कोई है जो इन नियमों के अधीन जीता है और दूसरों को उस दृष्टिकोण से देखता है कि तुम भी ये सब किया करो, कि प्रभु तुमसे खुश हो, कि तुम्हारा परिवार तुमसे खुश हो, या तुम अपनी कोशिशों में लगे हो कि तुम्हारे अपने तुमसे खुश रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप थक जाओगे। क्योंकि आप और मैं मनुष्य को कभी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बनावट ऐसी है कि हम कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। हमारी संतुष्टि केवल परमेश्वर पर है, और वो संतुष्टि हमने विश्वास करके प्राप्त कर चुके हैं। तो क्यों ना हम प्रार्थना करके समाप्त करें। अगर आज आपको लगता है आप इन नियमों में दबे हुए हो, आप इन कोशिशों के बोझ में दबे हुए हो, मैं चाहूंगा हम मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु उस भार को आपके सीने से, आपके कंधों से हटाए और वो अपना जुआ दे जो हल्का है। प्रभु आपका धन्यवाद इस शिक्षा के लिए, इस सत्य के लिए। सच तो ये है, हमने इसी सत्य से आरंभ किया था। हमने अगर कुछ किया तो वो एक ही बात था, वो है विश्वास। हमने तुझ पर विश्वास किया, तेरे क्रूस के कार्य पर हमने जब विश्वास किया, हमने उद्धार पाया। हम अपने पुराने मनुष्यत्व से छुड़ाए गए प्रभु, ये हमारा विश्वास है। हमें क्षमा कर जहां कहीं हम अपने कर्मों पर ध्यान देने लगे कि हम कितना अच्छा करते हैं,
और लोग उतना नहीं कर पा रहे। प्रभु, इस व्यवस्था के अधीन जीवन जीने से हमें छोड़ा। और आज जो इस ऑडियो को सुन पा रहे हैं लोग, प्रभु, अगर कोई है जो इस बोझ के नीचे दबा हुआ है और दूसरों को भी इसी दृष्टिकोण से देखता है, तो प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूं कि तेरी प्रसन्नता का ये प्रकाशन उन्हें मिल जाए, कि तू उनसे खुश है, कि तू उनसे प्रेम करता है, कि ये तेरे बेटे और तेरे बेटियां, ये तेरे अपने हैं, इनसे तूने प्रेम किया है। और अपने प्रेम का ये प्रकाशन इनके हृदय में प्रकट कर, कि हम अपनी कोशिशों से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सच तो ये है हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तूने हमें ना दिया हो। तो क्यों ना हम धन्यवाद सहित जीवन जिए। और जब हम धन्यवाद सहित जीवन जीते हैं प्रभु, हमारा हृदय उस आनंद से भरा रहता है जो तेरे क्रूस से बहता है। आपका धन्यवाद प्रभु, आपके छुटकारे के लिए, आपके आत्मा के कार्य के लिए, यीशु के नाम में आमीन। आज के लिए इतना ही। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।